साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KK7 न्यूज और मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधन। उत्तर प्रदेश के बांदा रोडवेज डिपो में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीजल रिकॉर्ड में कथित अनियमितता, दस्तावेजों में हेराफेरी, 3 कर्मचारियों का निलंबन और पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति। ये घटनाक्रम सिर्फ एक डिपो तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों में जवाबदेही और पारदर्शिता पर बड़ी बहस छेड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला बांदा रोडवेज डिपो के डीजल स्टेशन से जुड़ा हुआ है। शिकायत मिलने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक ने जांच के आदेश दिए और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से रिपोर्ट तलब की। जांच में प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड संरक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई और दावा किया गया। इसके बाद 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए, जबकि पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया गया। आरोप है कि बस में प्रतिदिन डीजल भरवाने के बाद शाम की क्लोजिंग और अगली सुबह की ओपनिंग का रिकॉर्ड कई बार सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल कागजी गलती नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति वित्तीय संरक्षण से जुड़ा गंभीर मामला माना जा सकता है। हालांकि अभी जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। यह भी सवाल उठता है कि यदि रिकॉर्ड में अनियमितता लंबे समय से चल रही थी तो निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया था या फिर निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी रही? इन्हीं सवालों के जवाब विभागीय जांच से सामने आने की उम्मीद है। परिवहन निगम के सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि विभाग में पहले भी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली जैसे आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन बार बार सामने आने वाली शिकायतें निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार्रवाई केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखी गई। क्षेत्रीय प्रबंधक ने पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी है। यदि जांच में अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदारी तय होती है तो यह संदेश जाएगा कि जवाबदेही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय प्रबंधक राम लवट के अनुसार डीजल से जुड़े दस्तावेजों में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई है। इसी आधार पर 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और विस्तृत विभागीय जांच जारी है। अंतिम कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। बांदा रोडवेज डिपो का यह मामला केवल 3 कर्मचारियों के निलंबन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी विभागों में जवाबदेही, निगरानी व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन की वस्तु स्थिति पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि डीजल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के रिकॉर्ड में अनियमितता प्रथम दृष्टया पाई गई है तो यह आवश्यक है कि जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी पता लगाया जाए कि निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार कर रहे थे। यह भी समझना होगा कि किसी भी सरकारी विभाग में रिकॉर्ड साधारण महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि वह सरकारी धन और संसाधनों की सुरक्षा का आधार होता है। यदि रिकॉर्ड में हेराफेरी या लापरवाही की पुष्टि होती है तो इससे यह आशंका भी पैदा होती है कि सरकारी संसाधनों के उपयोग और वित्तीय प्रबंधन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच अत्यंत आवश्यक है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। हमारे देश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है
कि आरोप और दोष सिद्ध होने में अंतर होता है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष विभागीय जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश भी निकलता है कि परिवहन निगम सहित सभी सरकारी विभागों में डिजिटल रिकॉर्डिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, नियमित ऑडिट और जवाबदेही की व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि डीजल वितरण, स्टॉक और खपत का पूरा सिस्टम डिजिटल और ऑनलाइन निगरानी से जुड़ा हो तो ऐसे अनियमितताओं की संभावना काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। अब सबकी निगाहें विभागीय जांच पर हैं। यदि जांच निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के पूरी होती है तो न केवल दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी, बल्कि ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का विश्वास भी मजबूत होगा। लेकिन यदि यह मामला केवल निलंबन और कागजी कोरम तक रहता है या कार्रवाई तक सीमित रहती है, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अंततः यह मामला केवल बांदा रोडवेज का नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की परीक्षा है। जनता यह उम्मीद करती है कि सरकारी धन और संसाधनों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने, जांच निष्पक्ष हो, दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई हो और निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। यदि किसी भी लोकतांत्रिक उत्तरदायी प्रशासन की सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।